10th क्लास टॉपिक 12.4 रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जैसा कि आपने पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फर्स्ट टॉपिक पढ़ा था कि जिसमें लाइट के बारे में बताया था कि लाइट जब ट्रैवल करती है और वो किसी भी हर्डल्स जब स्ट्राइक करती है तो स्ट्राइक करने के बाद वापस फर्स्ट मीडियम में लाइट का जो पोर्शन फर्स्ट मीडियम में वापस मुड़ता है, दैट्स इट कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सेम हेयर, अब लाइट की सेकंड ये प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट की ये प्रॉपर्टी भी है कि लाइट रिफ्रैक्ट करती है। व्हाट इज रिफ्रैक्शन? इसकी एग्जांपल समझने के लिए हम ये दिखाएगी ये फिगर, इसमें ये दिखाया गया कि अगर एक ग्लास है, ठीक है, आपने उसको कुछ उसमें कुछ पोर्शन तक पानी डालना है ग्लास में और उसमें आप पेंसिल डिप करें, तो हम पेंसिल डिप की वजह देखेंगे कि इसको कुछ पेंसिल का जो हिस्सा पानी के अंदर है और जो पानी से बाहर निकल रहा है वहाँ पे हमें ऐसा फील होगा कि ये बेंड हो रही है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये पेंसिल क्यों बेंड हो रही है, इसकी क्या रीज़न है? तो एक्चुअली ये पेंसिल किस वजह से बेंड हो रही है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। कि लाइट क्या हो रही है? रिफ्रैक्ट हो रही है। कि लाइट जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होती है तो वो रिफ्रैक्ट होती है। यहाँ पे मीडियम कौन कौन से हैं? जैसे कि ग्लास में पानी है, पानी से रे ट्रेवल करके बाहर, जहाँ पे पानी ख़त्म बाहर आ रही है वो एयर थी। पानी भी एक मीडियम हो गया, एयर भी एक मीडियम हो गया। तो जब भी लाइट की रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर हो और बेंड हो रही हो तो दिस इज़ नॉन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इसका मतलब कि ये यहाँ पर पेंसिल हमें क्यों बेंड हुई फील होती, क्योंकि जो लाइट ट्रेवल करके आ रही थी वाटर से, जैसे एयर में एंटर हुई, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट की रे एंटर हुई तो उसने क्या किया, वो बेंड हो गई। दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अच्छा, इसके अब रीजन देंगे कि इट्स इमेज इज डिस्प्लेस्ड बिकॉज द लाइट कमिंग फ्रॉम द अपवर्ड डायरेक्ट अंडर वाटर पोर्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस डायरेक्शन एज इट लीव द वाटर। कि जैसे ही वो पानी से बाहर निकलती है तो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है। दिस बेंडिंग ऑफ लाइट एज इट पासेस फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। कि लाइट जब भी किसी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में एंटर होती है वो बेंड हो जाती है, अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है। दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जबकि रिफ्लेक्शन में क्या था कि लाइट ट्रैवल करके आ रही होती है और वो किसी हर्डल से स्ट्राइक करके वापस उसी पहले मीडियम में चली जाए तो उसको हमने कहा था रिफ्लेक्शन कहा था। जबकि रिफ्लेक्शन में ये है, रिफ्रैक्शन में, कि लाइट जब किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर हो तो बेंड हो जाती है एंड दिस बेंडिंग इज नॉन एज दी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसको समझने के लिए हमारे पास ये एक एक्सपेरिमेंट है। हमने क्या करनी है, ग्लास स्लैब लेनी है और इसमें आप ये 10th में प्रैक्टिकल भी करेंगे। ग्लास स्लैब लेंगे और यहाँ पर हम पिन्स लगाते हैं और उसकी वजह से हम जो है ना लाइट का पाथ चेक कर रहे होते हैं कि जो लाइट एंटर हो रही है, इंसिडेंट हो रही है, फिर ग्लास में से पास होने के बाद और उसके बाद का हम उसका देखते हैं रिजल्ट। तो ये हमने ग्लास स्लैब रखी। सबसे पहले हमने एक रे ली, लाइट की इंसिडेंट रे, जो कि ट्रैवल करके आ रही है एयर से और ग्लास में एंटर होगी। लाइट की वो रे जो कि एयर से ट्रैवल करके ग्लास तक पहुंचेगी, इस रे को हमने नाम दे दिया IO रे का नाम दे दिया इंसिडेंट रे। जब लाइट ग्लास के साथ पॉइंट O पे इंटरफेस करती है, एंटर होती है ग्लास में, तो उसके बाद लाइट दोबारा अपना कौन सा पाथ फॉलो कर लेती है, OR, जो हमने फिगर में किससे शो किया है, OR से शो किया हुआ है। At the air glass interface, the ray of light IO changes the direction and bend towards the normal। कि IO रे जैसे ही अपना क्या करती है, O पे पहुंचती है तो इंटरफेस करती है ग्लास से, अपना पाथ चेंज कर लेती है और उस पाथ को किससे शो किया है, OR से शो किया है। The ray IO and OR called the incident ray and the refracted ray respectively। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन, और इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी उसको हम इंसिडेंस एंगल कहेंगे। ये रे जो हमारे पास IO है ये इंसिडेंट रे कहला रही है और ये जो रे हमने OR से शो की इसको हमने रिफ्रैक्टेड रे कहा है। और ये रिफ्रैक्टेड रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी उसको हम कह देंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस था और ये रिफ्रैक्टेड रे का नॉर्मल के साथ जो एंगल बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन रहा है। फिर इसके बाद द एंगल आर मेड बाय द रिफ्लेक्टेड वेव विद द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। व्हेन रिफ्लेक्टेड रे लीव द ग्लास इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल ट्रेवल्स अलोंग द पाथ ME। इसके बाद जैसे ही ये लाइट रे इस ग्लास में से बाहर निकलती है, ठीक है, OR रे, लाइट पहले एयर से आ रही थी, ग्लास में एंटर हुई, ग्लास में पास करने के बाद लाइट रे जैसे ही ग्लास से बाहर निकलेगी तो अब उसका पाथ क्या हो गया, ME। हमने उसको पाथ को ME से शो किया है। अगर हम यहाँ पे ये देखें कि ये जो नॉर्मल लाइन ड्रॉ की हुई है कि अब जो लाइन ME है वो इस नॉर्मल लाइन से अवे हो गई, लेकिन जो रे OR थी, ये वाली जो रे थी, ये नॉर्मल के क्लोज थी, यानी ये नॉर्मल की तरह बेंड हो रही थी। जब IO रे आ रही थी
रिफ्लेक्ट होने के बाद वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही थी। लेकिन जो OR रे है दोबारा ये रिफ्रैक्ट होने के बाद नॉर्मल से क्या हो रही है, बेंड अवे हो रही है, दूर हो रही है। हमें यहाँ पे भी रिफ्रैक्शन नजर आ रहा है, हमें यहाँ पे भी लाइट का रिफ्रैक्शन नजर आ रहा है। कैसे? ये एयर एक मीडियम था और ग्लास दूसरा मीडियम था, एक मीडियम से लाइट दूसरे मीडियम में हुई, पाथ उसने फौरन चेंज किया। फिर अगर हम ग्लास से एयर की तरफ लाइट का पाथ फॉलो करें, ग्लास भी एक मीडियम था और एयर एक दूसरे मीडियम था, तो यहाँ पर भी लाइट ने क्या किया, अपना पाथ चेंज किया। जैसे वो ग्लास से एयर में एंटर हुई, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट एंटर हुई, तो दोबारा उसने अपना पाथ क्या किया, चेंज किया। तो लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होती है और अपना पाथ चेंज करती है, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये हमें यहाँ पे IO और OR फिगर से भी पता चल गया और उसके बाद OR रे और ME रे से भी पता चल गया कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर हो रही है तो अपना पाथ क्या कर रही है, चेंज कर रही है। फिर हमारे पास इसी तरह जिस तरह हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लॉज थे, यहाँ पर भी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के दो लॉ हैं। पहला लॉ क्या है कि जो इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों की तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं, इन सबको एक प्लेन में लाई करना चाहिए। सेकंड पॉइंट क्या है, द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस I टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R इज ऑलवेज इक्वल टू द कांस्टेंट। कि अगर हम जब भी इंसिडेंस एंगल के साइन की रेशियो रिफ्रैक्टेड एंगल के साइन के साथ लेंगे कि आपने साइन I डिवाइडेड बाय साइन R करें तो हमारे पास हमेशा कांस्टेंट मिलेगा और उस कांस्टेंट को हम किससे डिनोट करेंगे, n से डिनोट करेंगे। और ये कांस्टेंट क्या कहलाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किससे डिनोट किया जाता है, n से किया जाता है। मीन जो आपके पास इंसिडेंस एंगल आएगा उसकी आपने साइन लेना है और रिफ्रैक्टेड एंगल का आपने साइन लेना है। दोनों एंगल्स के साइंस की आपस में क्या लेनी है, रेशियो ले लेनी है और वो इज इक्वल टू n यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाएगा। और इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि ये जो रेशो आपके पास आ रही है साइन I ओवर साइन R, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सेकंड मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। जो आप साइन I और साइन R का कह रहे हैं वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सेकंड मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। कैसे? फॉर एग्जांपल जैसे ये एयर से लाइट ट्रेवल करके ग्लास में आ रही थी, यहाँ पे फर्स्ट मीडियम कौन है, एयर, और सेकंड मीडियम कौन था जब ट्रेवल करके ग्लास में आ रही थी, तो सेकंड मीडियम क्या है, ग्लास है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब हम फार्मूला लिख रहे हैं n इज इक्वल टू साइन I डिवाइडेड बाय साइन R, इसका मतलब कि ये हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले रहे हैं सेकंड मीडियम का, ग्लास का, विद रिस्पेक्ट टू दी फर्स्ट मीडियम। इसको हम आल्सो ये जो हमारे पास रेशियो आ रही है, जो फार्मूला आ रहा है n इज इक्वल टू साइन I ओवर साइन R, इसको हम अक्सर स्नेल लॉ भी कहते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड स्नेल